नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विशेष सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि वाक्य अगर आपका डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट करना होता है, और इनडायरेक्ट में अगर दिया है तो उसको डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे RBRS के बारे में, यानी कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन की बात होती है तो वहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, RB और RS। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि RB का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो RB का फुल फॉर्म हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह से RS का मतलब क्या हो जाएगा, RS का मतलब हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे जानेंगे, चलिए कैसे पहचानेंगे, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, किस रूप में हो सकता है, और इनको जान लेने का महत्व क्या है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो देखो, अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन आपका दो पार्ट में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो बोल रहा है उसकी बात को ज्यों का त्यों, यानी कि हू बहू रख देना, लिख देना, कह देना, वो आपका होता है डायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो बात सब्जेक्ट ने कही है उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या बन रहा है। ठीक है, ये बात समझाना, यानी कि अर्थ समझाना होता है इनडायरेक्ट, और बात को ज्यों का त्यों कहना होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो डायरेक्ट में वाक्य लिखा होता है उसके दो पार्ट, यानी कि टू पार्ट्स, यानी दो भाग होते हैं। एक होता है RB, जैसा कि आप जान चुके हैं, RB का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और RS का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है वो देखेंगे हम। अब जरा इन तीन वाक्यों को देखिए। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। हम आपको अच्छे से बता दें, देखो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच को आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड, यानी कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, यानी इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू आगरा। तो ये आपका हो गया RS। ठीक है, और RS के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका हो गया RB। तो इसमें आपने क्या देखा कि RB में क्या होता है, वो जो है इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं होता है, जबकि जो RS होता है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। तो हम लोग आंख मूंद के जान सकते हैं कि RS कहाँ है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में पार्ट बंद है, तो ये आपका हो गया RS। और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं है, तो ये हमारा हो गया RB, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपने क्या देखा इसमें, यहाँ देखो RB हमारा पहले था, यहाँ RS बाद में था, यहाँ RS पहले है जबकि यहाँ पे RB बाद में है। और अगर हम इस भाग को देखें तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है वो यहाँ तक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया RS। क्या हो गया, RS हो गया। सेड उमा, ये हमारा हो गया RB। और उसके बाद में देखो ये पार्ट हमारा फिर से इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, तो यानी कि ये हमारा हो गया RS। तो इसमें आपने ये सीखा है कि जो हमारा RB है वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं बीच में भी हो सकता है। उसी तरह से RS हमारा पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और RB के दोनों तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने RB के बारे में जान ली। RB और RS को जानने से क्या लाभ क्या होता है, इससे लाभ ये होता है कि चूंकि हमें जब इनडायरेक्ट बनाना होता है तो वाक्य की शुरुआत हमेशा RB से ही होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग RB को ही नहीं जानेंगे तो हम लोग वाक्य की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए RB को जानना और RS को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखो, हम बात करते हैं RB का टेंस। RB का जो टेंस, यानी कि नरेशन में, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो RB का टेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो RB का टेंस किस किस टेंस में हो सकता है, यानी कि जो RB है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में हो सकती है। देखो यहाँ पे आपने देखा है सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसका मतलब ये हमारा RS हो गया, तो RB रहा हमारा ये, तो ये हमारा हो गया RB। तो यहाँ देखा रोट है, ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है,
तो यानी कि ये हमारा है पास्ट टेंस में, किस में है, पास्ट में है, यानी कि आर वी हमारा पास्ट टेंस में हो सकता है। दूसरे भाग को देखते हैं, सी सेज, यानी कि यहाँ पे एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में ये पार्ट बंद है, ये आपका हो गया आर एस, यानी कि ये जो आर वी है वो आपका पहले है। तो इसका टेंस पता करने के लिए यहाँ देखो सेज लगा हुआ है, यानी क्रिया में एस या एस लगा हो तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी तो यानी कि आर बी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल द बुक इज एक्सक्लेम्स द गर्ल, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो यानी कि आपने क्या देखा, जो आर बी हमारा प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट टेंस में हो सकती है, इसके साथ साथ वो फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है, ठीक है। और आर बी देखो, आर बी में केवल से और शेड ही नहीं आता, यहाँ देखो रोट लिखा है वो भी हमारी आर बी का पार्ट है, दूसरे में सेज लिखा है वो भी हमारा आर बी का पार्ट है, और तीसरे में एक्सक्लेम्स लिखा है तो वो भी हमारा आरबी का पार्ट है। तो आरबी में क्या होता है, कभी कभी टेल और टोल्ड भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर आरबी पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये शब्द आ रहे हैं, नाउ आ रहा है तो नाउ का हो जाएगा देन, ठीक है, और दिस आ रहा है तो दिस का हो जाएगा दैट, दीज आ रहा है तो दीज का हो जाएगा दोज, अगर एगो आ रहा है तो एगो का बिफोर हो जाएगा, कम आ रहा है तो कम का गो हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, और टुडे अगर आ रहा है टुडे आपको कर देना है दैट डे में चेंज कर देना है, ठीक है। अगर टुमारो आ रहा है तो इसका मतलब हो जाता है, या तो हम लोग लिख दें द नेक्स्ट डे, या हम लोग लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे, ठीक है। टुमारो को हम लोग दो तरह से चेंज कर देते हैं, अगर स्टरडे आ रहा है स्टरडे को द लास्ट डे, या फिर द प्रीवियस डे लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, कब, जब हमारी जो आरवी होती है वो पास्ट टेंस में होती है। तो आरएस में अगर ये वाक्य, ये आपके शब्द आते हैं तो ये शब्द इस तरह से बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, आपको नोट ये करना है, अगर आपकी आरवी पास्ट टेंस में नहीं है, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है, तो इनमें चेंज नहीं होता, यानी कि टुडे का टुडे रहेगा, नाउ का नाउ रहेगा, दिस का दिस रहेगा, दीज का दोज रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो, अगर आर बी हमारी पास्ट टेंस में ही है तो देखो आर एस वाला जो पार्ट है वो किस तरह से बदलता है। तो आर एस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगा होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है। तो यानी कि जहाँ ये जो भी वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उस वर्ब को हम लोग बदल देंगे सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग बदल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमको इज एम आर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। और इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई वाक्य है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आ रहा है, यानी कि अगर आपका आर एस में पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में हमको क्रिया का सेकेंड फॉर्म मिलेगा तो वहाँ हैड प्लस वी थर्ड का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम लोग किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख भी दिया, अगर वॉज वर आ रहा है तो उसको हम लोग हैड बीन में चेंज कर देते हैं। और फ्यूचर का वाक्य होने पर हम लोग क्या कर देते हैं, बिल और सेल की जगह वुड और शुड कर देते हैं, और कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया, फिर से लिख दिया, एज एम आर को हम लोग वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं, डू डज को हम लोग डिड में चेंज कर देते हैं, और हैज हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग हैड यानी कि
पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और अगर वाक्य में शुड आ रहा है, मस्ट आ रहा है या आउट टू आ रहा है तो इनमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम दो देख लें, अगर कुड लगा है तो ऐसा नहीं है कि कैन का तो कुड कर देते हैं लेकिन कुड का हम लोग कैन नहीं करते हैं। इस तरह से मे का माइट कर देते हैं, तो माइट आने पर हम लोग मे नहीं करेंगे, ये बात आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।